अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और किचन का काम ख़त्म करके मैं आ गई डेकोरेशन करने के लिए। मेरे पास 2 छोटी टेबल्स हैं, इनको जोड़कर मैं एक बड़ी टेबल का आकार दे रही हूँ। और पीछे की दीवार और तारों को कवर करने के लिए मैं इस ऑरेंज कलर की चुन्नी का प्रयोग कर रही हूँ। वैसे मुझे यहाँ पे लगाना था येलो कलर की चुन्नी, लेकिन वो अभी ढूंढने पे मुझे मिल नहीं रही है, तो इसलिए मैंने ऑरेंज कलर की लगाई। क्योंकि मैंने सोचा था कि रेड और येलो का कॉम्बिनेशन रहेगा तो सुंदर लगेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो जो मुझे आसानी से मिल गई वही चुन्नी मैंने लगा दी। और ये जो आर्टिफिशियल मैरीगोल्ड की माला लाई थी उसे भी लगा दे रही हूँ। जब आपके पास समय ज़्यादा रहता है तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से सारी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन एक दिन में ही जब आपको सारे काम करने होते हैं तो अक्सर ही इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। सामने रखी हुई चीज़ें भी हमें नहीं मिलती हैं क्योंकि समय का हमारे पास अभाव होता है। तो पीछे की दीवार को अच्छी तरह से कवर करके फूलों की माला लगा दी है। अब टेबल पे मैं ये ग्रीन कलर का पेपर बिछा रही हूँ। मुझे ग्रास मैट चाहिए थी जो कि मुझे मिली नहीं, जो आर्टिफिशियल ग्रास मैट आती है। तो उसके लिए फिर मैंने ये ग्रीन कलर के पेपर का इस्तेमाल किया, क्योंकि गार्डन का लुक मुझे देना था, इसलिए मुझे फिर इस तरीके का पेपर का इस्तेमाल करना पड़ा। और टेबल आगे से वाइट दिख रही थी तो इसे कवर करने के लिए मैंने इस लाल रंग के कपड़े का इस्तेमाल किया। और अब इन सबको अच्छी तरह से टेप लगाकर मैं चिपका दे रही हूँ। ये है मेरा छोटा बेटा सुहर्ष। ये हमेशा हर फेस्टिवल में मेरी मदद करता है डेकोरेशन करने में, और किचन के भी थोड़े बहुत कामों में मेरी मदद कर देता है। इन्हें अच्छी तरह से स्टिक करने के बाद फूलों की जो दूसरी माला थी उसी टेबल पर मैंने इस तरह से लगा दी है। और मेरे पास एक बेल पड़ी हुई थी पत्तियों की, उसे भी मैंने लगा दिया है। और अब जा रही हूँ ये लाइट्स को लगाने। लाइट्स वगैरह लगाने के बाद अब बारी थी भगवान जी के झूले को सजाने की, तो इन्हें भी मैं फूलों से सजा दे रही हूँ। 1.5 घंटे की लगातार मेहनत के बाद अब जाके डेकोरेशन कंप्लीट हुआ। और अभी बज रहे हैं 4:30 और सभी को बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, तो मैं जा रही हूँ चाय बनाऊँगी और थोड़ा सा आलू भी भूनूंगी। तो फाइनली फ्रेंड्स, अब जाके मेरा कुछ काम ख़त्म हुआ, क्योंकि भोग प्रसाद बना लिया है और थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी कर लिया, और पूजा का थोड़ा सा काम अभी रह गया है, जैसे फल वगैरह धुलना, तो वो अभी धुलूंगी। बीच में अभी 5-5:30 बजे के बाद थोड़ा सा मैंने ब्रेक ले लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। और आज मुझे काम के चक्कर में फलाहार करने का भी समय नहीं मिला। सारा दिन मैं केवल चाय और पानी पे ही रही। तो अभी थोड़ी देर पहले ही थोड़ी सी आलू खाई, चाय पी, थोड़ा सा थकान कम हुई है। तो अब दोबारा से फिर उठूंगी और जाऊंगी। पहले तो इस टाइम का फलहार तैयार करूंगी और इसके बाद किचन वगैरह साफ करके फिर सारे फल वगैरह धुलना है और फूल, मतलब अब सारी पूजा की तैयारी करनी रह गई है, तो अब करेंगे। और ये देखिए पूरे कमरे का हाल देखिए, यही खा के बर्तन, किताब, कॉपी, एग्जाम्स हैं, तो मतलब कि बेड पे ही पढ़ना है, बेड पे ही खाना है। मैं सारा दिन काम में लगी रही। देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे बर्तन है, 1 2 3। हाँ, पूरा दिन देख लीजिए, सारा दिन केवल खाने का काम किया है। हाँ, तो देख लो, बर्तन भी दिखा दो भाई कितने। सुअर पैर हटा बेटा, पैर। हाँ, ये देखिए, ये है, देखिए। और ये भी देख लीजिए, खाली है, कुछ मिलेगा नहीं। खाली है तो खाने का काम तुम लोगों ने किया ना है। और ये हाल केवल एक रूम का नहीं है, जो दूसरा रूम में 60 रुपए का पैकेट दिखाता हूँ। ये देखिए 60 रुपए का इसके अंदर जो भी चीज मिला है। ये भगवान जी की जूती मिली रही इसमें। हाँ, भगवान जी की जूती मिली रही। अच्छा, चलो ठीक है, चलो बदमाशी कर रहा है तो फ्रेंड्स, ये सब की बदमाशी ऐसे चलती रहेगी। अभी बैलून फुलाना बाकी रह गया है और आपको दिखा देती हूँ जो थोड़ा बहुत डेकोरेशन हुआ है। ले लीजिए फ्रेंड्स। अभी लाइट्स ऑफ है, इन सबको ऑन कर दूंगी बाद में भी।
इस समय 7 बज रहे हैं और मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दी है। इस समय फलाहार में मैं आलू की सब्ज़ी और कुट्टू के आटे की पूड़ी बनाने वाली हूँ। तो सब्ज़ी बना के मैंने साइड में रख दी है और अभी यहाँ पे मैं सबसे ज़रूरी काम करने वाली हूँ कि जितने भी जूठे बर्तन हैं उन सबको मैं मशीन में डालूँगी और इधर पूरी अच्छी तरह से साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि इसके बाद अब मुझे सिर्फ पूजा के लिए सारी सामान जो हैं उनको इकट्ठा करना है और उनको अच्छे से धुलना है। और बर्तनों को मशीन में डालने के बाद जो हाथ से धुलने वाले बर्तन थे जैसे कढ़ाई वगैरह, तो उसे हाथ से धुलकर हटा दे रही हूँ और हटाने के बाद सब कुछ अच्छी तरह से पोंछ दूँगी। और पोंछने के बाद अब यहाँ पर मैं सारे फल लेके आई हूँ और इन्हें एक एक करके सबको अच्छी तरह से धुल लूँगी। अभी मैंने फल, फूल और पूजा के बर्तनों को अच्छी तरह से धुल लिया है और इन्हें साइड में हटा कर रख दिया और इसके बाद पूरा किचन काउंटर टॉप साफ़ कर लिया है। अब लास्ट में मैं कुट्टू का आटा गूंथ लूँगी और इसके बाद इनकी पूड़ियाँ तलूँगी। बच्चों को भूख लगी है इसलिए उन्हें दे दूँगी, वो खा लेंगे। मैं अभी नहीं खाऊँगी, मैं रात के 12 बजे जब भगवान का जन्म हो जाएगा, पूजा वगैरह हो जाएगी, उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करूँगी। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय। श्री स्वामी और श्री स्वामी सुवर्षानंद गिरी महाराज जी, महाराज साथ असिस्टेंट और मेन हेड मिस्टर रीना सिंह महाराज, महारानी जी, सुवर्षानंद गिरी और प्रकर्षानंद गिरी। नहीं, मेरा नाम है लीलाधर मुरारी बापू। लीला। पूरी पूजा के दौरान बच्चों की ऐसी ही मस्ती चलती रही और गोपाल जी का अभिषेक करते हुए मैं जूम करके नहीं दिखा पाई, क्योंकि इस वक्त कैमरे की जो कमान है वो विक्रम के हाथ में है और उन्हें हम लोगों ने न बताया और ना ही उन्हें इसकी जानकारी थी कि कैमरे को जूम करना है, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगी। और बच्चों को जानकारी थी तो उनको यहाँ पर बैठ के पूजा करवानी थी, पंडित बने हुए थे तो कहना ही क्या उनका। और भगवान जी को स्नान करा के वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करके इन्हें मैं झूले पर बैठा दे रही हूँ और इसके बाद मैंने जो भी भोग प्रसाद बनाया है वो सब कुछ इन्हें मैं अर्पित कर दे रही हूँ। और इसके बाद मैं आरती के लिए दिया जला रही हूँ। और सबसे ज़रूरी जो भगवान की चीज़ थी मोर पंख, वो रही गई थी, उसे बाद में रखा और उनके मुकुट पे भी मोर पंख लगाना भूल गई, तो पूजा करने के बाद मैंने फिर उनके मुकुट पर मोर पंख लगाया। तो इस तरीके की छोटी छोटी सी गलतियां पूजा करते समय हो गई और हो जाती भी हैं जब एक साथ आपके पास ज़्यादा काम हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, ईश्वर तो सब कुछ जानते हैं, वो केवल भाव के भूखे हैं। अपनी तरफ से हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा करें। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो ये थी मेरी जन्माष्टमी की पूजा, जो कि आरती करने के बाद अब संपूर्ण हुई। आज की पूजा की तैयारी के लिए
मेरे पास जो समय था बहुत कम था और ये सब कुछ मैं जितना भी कर पाई ये सब गोपाल जी की कृपा से ही हो पाया है, वरना मैं अकेले इतने कम समय में ये सब कुछ ना कर पाती। और ब्लॉग भी आज का मैं यहीं पर एंड करूँगी। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, आप लाइक करना भूल जाते हैं। और ब्लॉग्स अगर अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।